टू बिग रीजंस, दो बड़े कारण जिसकी वजह से ये कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे लोग लॉस इनकर कर रहे हैं, उनके बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, अच्छे से कर नहीं पा रहे और उनको समझ भी नहीं आ रहा क्या करें, पैनिक में है, नेगेटिविटी अपने पास अट्रैक्ट कर रहे हैं और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सिर्फ उसके दो बड़े कारण हैं और ये वीडियो में मैं आपके साथ वो डिस्कस करने वाला हूँ और वो कारणों को और मेरा क्या स्ट्रेटजी रही है, मैं कैसे वो दो चीज़ों को अवॉइड करके अपना प्रॉफिट भी कमा पाया हूँ इस पीरियड में और एवरेज से ज़्यादा कमा पाया हूँ, लॉस इनकर होने की दूर की बात है, अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू भी बढ़ा पाया हूँ और आप भी कैसे इसका फ़ायदा ले सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। और ये सिर्फ ये पीरियड के लिए नहीं है, आगे भी आपको काम आती रहेगी। तो वो चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो के वो रीजंस के लिए डिस्कशन। जो पहला रीज़न आता है ना मेन, वो है दे आर फॉलोइंग द मैसेज। मतलब वो चीज़ फॉलो कर रही है जो मेजॉरिटी कर रही है। मेजॉरिटी क्या फॉलो कर रही है कि भाई पैनिक हो रखा है, ये चीज़ सेल कर दो, ऐसे बस निकालो जो जैसे भी चीज़ है। आप स्टॉक की जैसे पोर्टफोलियो की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेन प्रॉब्लम वो जा जाती है। और उसका सेकंड रीज़न जो उसका सब पार्ट बन जाता है कि दैट दे डोंट डू देयर रिसर्च पार्ट, कि वो मतलब वो अपनी रिसर्च कर ही नहीं रहे हैं, वो उसके बारे में खुद नहीं कुछ भी देख रहे। जो सेकंड बंदे ने आगे न्यूज़ दे दी, आपको बता दिया, वो चीज़ हमने मान ली है, उसकी वजह से हमारा पैनिक क्रिएट हो गया। ये मैं आपके साथ ना ये वीडियो में एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ कि कैसे मैंने उसमें पोर्टफोलियो इंक्रीज़ किया, कैसे प्रॉफिट गेन किया। तो नॉर्मली होता क्या है स्टॉक मार्केट में, जब बहुत लोग एक साथ इकट्ठा चीज़ सेल करने शुरू कर देते हैं ना, डंप करने स्टार्ट कर देते हैं, तो उसकी प्राइस नीचे आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे अभी हो रहा है, पैनिक फैल गया, कोरोना आ गया, सब मर जाएंगे, ये है वो है, सब ने सेल करना साथ में स्टार्ट कर दिया, वो वैल्यू नीचे आने लगी। मेरे को भी बहुत लोगों को कॉल आया कि भाई अपनी इन्वेस्टमेंट जो है शॉर्ट मतलब सेल कर दे, जो भी कर दे इन्वेस्टमेंट का, तो अभी प्राइस गिरने वाली है। लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने एक भी सिंगल शेयर भी नहीं सेल किया और अभी मेरे जो लॉसेस थे वो तो ऑलरेडी इनकर हो ही चुके हैं, उसके अलावा प्रॉफिट बहुत आ चुका है और मेरी पोर्टफोलियो की भी मैंने वैल्यू काफ़ी बढ़ा ली है। तो विद दैट मैं आपको पहले ना थोड़ी सी न्यूज़ देने वाला हूँ, तो मैं बताता हूँ ये चीज़ कैसे हुई और क्या स्ट्रेटजी रही मेन और कैसे मैंने चीज़ें प्रोसेस की। तो पहले देखिए, जब हमारा लॉकडाउन हुआ था ना 22 ऑफ या 23 मार्च को, तो उस दिन कोरोना के टोटल केसेस थे 500, ठीक है जी। डेथ्स उस दिन थी सिर्फ 8। और आज के दिन जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 20 ऑफ जून को, तो टोटल डेथ्स जो हैं 4,08,000 के आसपास। टोटल जो केसेस हैं, डेथ्स नहीं, टोटल जो केसेस हैं 4,08,000 के आसपास पहुँच चुके हैं और जो डेथ्स हैं वो 13,270 के आसपास पहुँच चुकी हैं। उस दिन सिर्फ 8 थी और अभी ये, तो पैनिक क्रिएट हो रखा है कि ये प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम होगी। लेकिन हमको करना क्या है, हमको थोड़े से ट्रेंड्स स्टडी करने हैं, मतलब जो हमें अपनी रिसर्च करनी है कि मार्केट दोबारा इंक्रीज़ होगी नहीं होगी, क्या सीन होगा, कैसे होगा। उसके रिलेटेड पहले मैं आपको ना कुछ स्टॉक्स के आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहे होंगे चार्ट दिखाने वाला हूँ, यही कुछ पीरियड के हमारे कोरोना से थोड़ा सा पहले उसका और जो अभी तक चल रहा है करंट सिनेरियो। तो पहले आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। तो इसमें आप देख रहे होगे मार्च के पास वैल्यू कैसे है, जब ऑयल की वैल्यू आपको पता होगा गिर गई थी और अभी कैसे रिकवर होना स्टार्ट हो गया। ऐसे ही अगली जो आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है वो रिलायंस का आ रहा है। रिलायंस का भी आप देख रहे हो कि नीचे कैसे था, अब कैसे बढ़ रहा है। हाँ जी, उसके मतलब बहुत और भी जो रीजंस होते हैं वो भी काम करते हैं। जैसे रिलायंस ने अभी बहुत सारी जो डील्स हैं वो फाइनलाइज की हैं या बहुत लोगों ने उनमें इन्वेस्ट किया है, वो भी काउंट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ, आइडिया का आप अब देख लीजिए जो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है। देन अब सिप्ला का आ रहा है जो हमारा फार्मा कंपनी में आ जाता है। तो इसका देखिए अब मार्च में क्या था, अब क्या वैल्यू हो रखी है। और अब आपको थोड़ा सा मैं फ़नी थोड़ा सा लगेगा ये, लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप मैकडॉनल्ड्स का देखिए, ये देखिए इसकी मार्च में क्या वैल्यू है, अभी क्या हो रही है। एक ना चीज़ है, फ़नी पार्ट है थोड़ा सा, वो कहते हैं ना बंदा शराबी बंदा किसी की चीज़ के भी बिना रह सकता लेकिन शराब के बिना नहीं रह सकता। सेम केस हुआ था जब यहाँ पे लीकर सेलिंग दोबारा स्टार्ट हुई थी, तो कुछ दिन में इतनी सेल हो गई थी कि वो पुरानी सारी उन्होंने रिकवर कर ली थी अमाउंट। तो ये आप मैकडॉनल्ड्स का देख ही सकते हो कहाँ से कहाँ शेयर जा रहा है। और अगर आपको मैं पूरे मार्केट का दिखाऊँ तो अभी ये सेंसेक्स का आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पूरा जो चार्ट आ रहा है, तो आप देख सकते हो मार्च में नीचे गिरा, अब कैसे रिकवर पे ऊपर जा रहा है। तो विद दैट आपको थोड़ी सी मैं चीज़ें पुराना थोड़ा सा ना बैक चलते हैं, कुछ चीज़ें बताता हूँ। बीमारियाँ आई थी जैसे अभी कोरोना आई है, तो अलग लेवल पे अलग अलग मैग्नीट्यूड सबका अलग होता है। लेकिन देखिए HIV आया था, देन फ्लू पेंडेमिक आया था, एशियन फ्लू आया था,
H1N1 आया था, 6th कॉलरा आया था, इबोला आया था, मार्स आया था, सार्स आया था, देन कोविड अभी चल रहा है। और एक मैं आपको जो स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा, वो एक ब्लैक डेथ आया था, वो 1346 में आया था, 5-7 साल चला था। उससे 200 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। 200 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। तो अगर उसके बाद भी हम अच्छे से अभी देखिए 1346, और अभी हम कितना ग्रो कर चुके हैं लाइफ में, एज अ ह्यूमन कैसे इवॉल्व हो चुके हैं, कितना हमारा हो चुका है। तो ये भी बीमारी आज कल 2 महीने 4 महीने ये जाने वाली है, ये रहने नहीं वाली। तो इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको ध्यान क्या रखने, और अगर आप, मैं इसका नीचे चार्ट में लिंक दे दूँगा आपका डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो ये जब भी बीमारियाँ आई हैं तब बीमारी आज ख़त्म हुई है, उससे 6 महीने में मार्केट रिकवर हुई है, एक आधे को छोड़ के, बाकी सब में मार्केट रिकवर हुई है। और जब आप पूरे 12 महीने बाद आओ तो डबल डिजिट्स में उसकी रिटर्न आ रही है। ग्लोबल लेवल पे भी सेम ही सीन था। तो इतना ट्रेंड को देख के लग रहा था कि इतनी प्रॉब्लम करने वाली बात नहीं है, बस होल्ड ऑन रखना मेरे को वो वाले पोर्टफोलियो पे। वही मैंने स्ट्रेटजी ली, तो वही काम भी आई और हमेशा आती भी है। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, इमोशनली डिसीजन ले लेते हैं कि सब सेल कर रहे हैं, पैनिक हो गया, फियर हो गया, तो मैं भी सेल कर देता हूँ, उससे वैल्यू गिरने लगती है। तो शॉर्ट टर्म में जब गिरती रहती है तो तब सभी लॉस ले रहे होते हैं। लेकिन जो तब वहाँ पे नीचे वाले जो होता है सपोर्ट, वहाँ पे प्राइस खरीद लेता है, और जब वो एवरेज प्राइस पे भी नॉर्मल आके बेचता है ना, हाई तो छोड़ ही दीजिए, तब भी वो प्रॉफिट ही करता है। तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको इमोशनली डिसीजन नहीं लेनी है, आपको पहले अपना रिसर्च वर्क करना है। कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है ऐसी, आपकी इंडस्ट्री में आती है, ग्लोबल लेवल पे आती है, कंट्री लेवल पे आती है, या सेक्टर वाइज आती है, आप उसमें इम्पैक्ट हो रही है, तो आपको पहले पैनिक नहीं करना, आपको अपनी रिसर्च करनी है। लैपटॉप ग्रैब कीजिए, अपनी रिसर्च स्टार्ट कीजिए, क्या हो रहा है, पुराने ट्रेंड्स देखिए क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसको इवेलुएट करिए, उस हिसाब से करिए। और सेकंड चीज़ जो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, कोविड तो अभी आया, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। वैसे भी हर एक डेकेड में एक आधी प्रॉब्लम आती ही आती है। और जैसे अभी 2008 के बाद 10 साल हो रखे थे, तो मैं ऑलरेडी कैश जो था वो इकट्ठा कर रहा था कि जब भी क्राइसिस आएगा मैं तभी इन्वेस्ट करूँगा, तो तभी वैल्यू होगी। और ये हिस्ट्री का रिकॉर्ड रहा है, जिन्होंने क्राइसिस में ही बड़े जो बिजनेस बने हैं ना, क्राइसिस के बाद ही बनते हैं। तो आपको रेडी रहना पड़ता है। और जो मैं चीज़ बोल रहा था आपको कि और भी प्रॉब्लम्स आएंगी, अभी पता नहीं अभी आएंगी, 5 साल 10 साल जब भी आएंगी, तो आपको रेडी रहना है, आपको डरना नहीं है। जो लोग कर रहे हैं पैनिक कर रहे हैं, आपको पैनिक नहीं होना, आपको रिसर्च करना है, कैलकुलेट करना है रिस्क, और तब डिसीजन लेना है। अगर आप वैसे रहोगे तो श्योरली आप प्रॉफिट बनाने ही वाले हो, आप ग्रो करने ही वाले हो। और ये अकेला मार्केट पे नहीं रहता, चाहे लाइफ में भी ऐसा आता है क्राइसिस, तो आपको देखना है कि आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में। पहले भी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो रखी होगी, सेम हो रखी होगी, देयर वुड बी अ माइनर चेंजेस, बट ऑलमोस्ट सेम हो रखी होगी। तो आप उससे एज ए एग्जाम्पल लेके, उससे सीख के अपनी लाइफ को भी बेटर कर सकते हो। और खुश रहना है, डिप्रेशन वाला सीन ना सोचना है, ना जाना है, ना वो वाली प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, ना होने देनी है। जो आपके आसपास में लोग हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है, उनसे बात करनी है, ध्यान रखना है। विद दैट हम ये वीडियो बस क्लोज कर रहे हैं, डाटा हो गया। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नीचे मेरे को बताना क्या चीज़ अच्छी लगी, कुछ नहीं लगा, कुछ डाटा आप ऐड करना चाहोगे तो मेरे को वो भी बता देना। और अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए, सो दैट फैमिली मेम्बर्स के साथ भी, सो दैट वो आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर हो सके। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ, दिस इज CEO मनदीप, बाय बाय, टेक केयर।